लेसन नंबर 35 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। एंड नाउ हम लोग इस ऑनलाइन कोर्स के एक कमाल के पड़ाव पे आए हैं, विच आर रियली लव। इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर ऑनलाइन कोर्स एंड दिस इज अबाउट follow through and sales closing. And I love this part. You know why? Because यहाँ पे पैसे हैं, you know, the money lies here. कुछ लोग इसे follow up बोल देते हैं, मैं इसे follow through बोलता हूँ। अगर आप टेक्निकली समझना चाहें तो follow up में आप चाहें तो ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू काम करते हैं। और follow through में इट्स मोर एक्शन ओरिएंटेड, इट्स मोर पर्सनल मीटिंग ओरिएंटेड। और follow through तब तक चलता है जब तक काम नहीं बन जाता। तो आई पर्सनली लव टू कॉल इट फॉलो थ्रू। एक चीज आप समझिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा होगा इस बात को कि हम लोगों को पैसे इस बात पे नहीं मिलते कि हम मीटिंग्स कितनी करते हैं, लिस्ट कितनी बड़ी है, सिलेक्शन क्या किया हम लोगों ने। हम लोगों को पैसे एक ही चीज पे मिलते हैं, ओनली वन थिंग, एंड दैट इज हाउ मेनी सेल्स वी क्लोज, और हाउ मेनी मीन्स हाउ मच वॉल्यूम वी जनरेट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लिस्ट मेकिंग से लेके और शेयरिंग द प्लान तक, ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, ये सब माइलस्टोन्स हैं, ये सब नींव के पत्थर हैं। किसके लिए? सेल्स क्लोजिंग के लिए। वी वॉन्ट पीपल टू बिकम आवर पार्टनर्स, ताकि हम उनके और अपने सपनों के लिए मिलकर काम कर सकें। हम बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं उनके सपने पूरे करने के लिए। सब होगा कैसे? सेल्स क्लोजिंग से। रूट टू आवर ड्रीम्स, रूट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, रूट टू पैसिव इनकम, रूट टू सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू सेल्स क्लोजिंग। सो वी हैव कम टू दिस ब्यूटीफुल पार्ट नाउ। और अगले 4 दिन तक, टुडे, टुमारो एंड आफ्टर दैट 2 more lessons we have dedicated on follow through and sales closing, and it's a very important process. Follow through is a very important process. लेकिन कुछ लोग ना, जिनका विजन बड़ा नहीं होता, वो लोग इस प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। और इसमें ना एक एटीट्यूड लगता है कि मैं इस बिजनेस में लंबे समय के लिए हूं, और ये जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद जो भी रिजल्ट निकलेंगे उस रिजल्ट के लिए मैं तैयार रहूंगा। कुछ लोग जो आज के लिए जीते हैं, यू नो, जिनको ऐसा लगता है यार कि आज ही सेल्स आ जाए, आज ही पैसे आ जाएं, उनको ये फॉलो थ्रू कभी समझ आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदगी में लेफ्ट से राइट जाना चाहते हैं, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, और अगर आपको चाहिए इनफाइनाइट इनकम, अगर आपको चाहिए पैसिव इनकम, लेकिन तो उसका रास्ता जो जाता है वो फॉलो थ्रू से जाता है। व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग है क्या? सेलिंग कुछ नहीं है यार। सेलिंग ना एक ट्रांसफर ऑफ फेथ है, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स है, ट्रांसफर ऑफ हमारा कन्विक्शन है किसी एक चीज़ के प्रति किसी दूसरे इंसान को। ये जो ट्रांसफर ऑफ फेथ होता है ना, ये ट्रांसफर ऑफ हमारा जो कन्विक्शन है, ये ट्रांसफर ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो ये होती है थ्रू ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स, एंड दे कैन बी कॉल्ड फॉलो थ्रू मीटिंग्स। फॉलो थ्रू इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग सेल्स बाय बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू रिपीटेड मीटिंग्स एंड टूल्स। इट्स वेरी सिंपल। फॉलो थ्रू क्या है? फॉलो थ्रू एक प्रोसेस है सेल्स क्लोज करने का, जिसमें हम हर सीढ़ी पे विश्वास को बढ़ाते चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते चलते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? मीटिंग्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू। और फॉलो थ्रू कब तक चलता है? फॉलो थ्रू तब तक चलता है जब तक सेल्स क्लोज नहीं हो जाती। और आज के इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ 17 गाइडलाइंस, 17 गाइडलाइंस फॉर फॉलो थ्रू। आप इनमें से हो सकता है कुछ एक ऑलरेडी यूज कर रहे हो, कुछ एक हो सकता है आपके लिए नहीं हो। व्हाटएवर इट इज, अप्लाई दिस 17 एंड आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, आई वांट टू एम्पावर यू, आई वांट टू बिल्ड योर टूल किट सो दैट आपको जब जिस टूल की जरूरत पड़े आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो आज के इस लेसन में आपको मिलने वाले हैं 17 नए टूल्स फॉलो थ्रू के लिए। नंबर 1, फॉलो थ्रू मीटिंग्स आर एसेंशियल। फॉलो थ्रू वाली जो मीटिंग्स होती है ना, बेहद जरूरी होती हैं। मनी इज इन फॉलो थ्रू माई डियर फ्रेंड। पैसे जो आते हैं वो फॉलो थ्रू में आते हैं, बट रियली इट्स ट्रैजिक, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे नेवर डू अ फॉलो थ्रू। कभी आपने फोन करके चेक कर लिया, हाँ जी आपने क्या सोचा, आपने क्या मन बनाया, या आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया या फेसबुक मैसेंजर पे पूछ लिया, दिस इज नॉट कॉल्ड फॉलो अप। एक्चुअली बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग फॉलो थ्रू करते ही नहीं है सही मायने में जो फॉलो थ्रू होना चाहिए। बट दिस इज द प्लेस यार वेयर यू आस्क देम टू बी योर पार्टनर। जब आपने प्रेजेंटेशन दिखाया था, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया था, तो आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, लेकिन सेल तब आएगी और वो आपके साथ जुड़ेंगे तब जो अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेंगे, व्हेन दे ओपन अप एंड दे क्लैरिफाई एवरीथिंग। और ये जो फॉलो थ्रू मीटिंग्स होती है ना, ये मीटिंग्स में उनके पास मौका होता है वो सारी चीजें क्लैरिफाई करने का। नेवर शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी if you cannot do follow through meetings, some 2, 3 or sometimes 5 or sometimes 7 meetings in next 1 to 2 weeks. So follow through meetings are absolutely essential, बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा, सीरियसली करिए आप इसको। ये ना ये कोई क्विक मीटिंग नहीं है ये चेक करने के लिए, हाँ जी आप बताइए हाँ है या ना है। नो, इट्स नॉट अ क्विक चेक ऑफ यस और नो।
इन मीटिंग्स के द्वारा ही आप रिलेशन बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, इस बिजनेस के प्रति उन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव करते हैं। ये प्रोसेस होता है। यहां पे प्रोस्पेक्ट्स आपसे सवाल पूछते हैं और हर सवाल के जवाब में उनका विश्वास बनता चला जाता है। दे ओपन अप एंड देन फाइनली they will decide to start with you. So take these meetings really seriously. तीसरा, फॉलो थ्रू मीटिंग में आप जब भी जाएं तो ये सोच के जाइए कि सामने वाला इंसान आपका डायमंड है और अगर ये बिजनेस में आ गया या आ गई तो क्रांति हो जाएगी बिजनेस में। एवरीथिंग विल चेंज इन आवर बिजनेस इफ दिस पर्सन जॉइन्स विद यू। बी कमिटेड। हर हाल में, हर सूरत में ये सेल मिलना चाहिए, लेकिन डेस्परेट नहीं दिखने चाहिए आप। पोस्चर मेंटेन करिए आप, पेशेंस मेंटेन करिए आप। स्टिल you must be committed to close the sale, my dear friends. Number 4, follow through meeting is simply doing whatever you said you will do. Follow through meetings क्या होती हैं? Follow through meetings कुछ और नहीं है, जो आपने मीटिंग के समय बोला था उसको एक्चुअली कर देना, जो आपने कमिट किया था उसको कर देना। दैट इज सिंपली कॉल्ड फॉलो थ्रू। तो जब आप प्लान दिखाने गए थे, अगर आप ये बोल के आए थे कि मैं आपको परसों शाम को 7 बजे फोन करता हूं, तो फिर परसों शाम को 7 बजे आपको फोन करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने बोला मैं ना जी आपकी जूम कॉल करवा दूंगा, गूगल हैंगआउट पे बात करा दूंगा या स्काइप पे करा दूंगा या एक कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा मेरे एक सेटिस्फाइड कस्टमर से जो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और बताएंगे, या फिर मेरे एक सीनियर लीडर से जो आपको बिजनेस के बारे में और बताएंगे, देन यू नीड टू डू दैट। जूम कॉल, स्काइप कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, हैंगआउट कॉल, व्हाटएवर इट इज। If you said you will meet them again on Sunday afternoon, तो फिर आपको उनको संडे आफ्टरनून को मिलना चाहिए। दिखने में और सुनने में ये सब बातें ऐसे लगती हैं यार ये तो हर कोई करता ही होगा, ये तो हर कोई करता ही होगा, बट ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, 70% people they don't do it. 70% people in network marketing they don't do it, but you should do it. Follow through is very simple. Follow through ना एक फ्लो के जैसा है। जो आप कमिट करें वो आप करते चले जाइए और बढ़ते चले जाइए। नंबर 5, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या है? ये ना ऑन एन एवरेज आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, सेल क्लोज करने के लिए 5 मीटिंग लगेगा। इट टेक्स ऑन एन एवरेज 5 मीटिंग्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप एंड देन टू क्लोज द सेल। एवरी मीटिंग विल नॉट बी सेम ड्यूरेशन। हर मीटिंग बराबर नहीं जाएगी। कुछ मीटिंग लंबी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ मीटिंग वैसे ही छोटी सी कन्वर्सेशन हो जाएंगी, कुछ मीटिंग आप फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं तो वो शायद वीडियो कॉल पे हो जाएंगी, बट ऑन एन एवरेज यू विल नीड 5 एक्सपोजर्स सेल आने से पहले। और अगर किसी ने आपके साथ सेकेंड मीटिंग में ही शुरू कर लिया तो फिर तैयार रहना मेरे दोस्त, अब अगली सेल्स कॉल पे शायद आपको 8 मीटिंग भी लग सकती हैं, बिकॉज रूल इज वेरी सिंपल। ऑन एन एवरेज पीपल टेक 5 मीटिंग टू हैव दैट ट्रस्ट, टू हैव दैट लाइकेबिलिटी, टू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड टू एक्चुअली स्टार्ट बिजनेस विद यू। और हर मीटिंग क्या करती चली जाएगी? आपकी फ्रेंडशिप, आपका विश्वास, इसको बढ़ाती चली जाएगी। एंड पीपल ऑलवेज लव टू डू बिजनेस विद whom they like and trust, and every meeting will improve, multiply your likability and your trust. और ये होता है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं आपसे तो मुझे मई 2006 में इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया था। मैंने शुरू किया था 13 महीने बाद, जून 2007 में। तो ये जो रूल ऑफ 5 है ना, ये मैं जो आपको बता रहा हूं आप इसको मान लीजिए, क्योंकि जो इंसान आपको ये बता रहा है उसको 13 महीने लगे थे इस बिजनेस में आने के लिए। नंबर 6, ये ना गोल्डन रूल है, इसको आप गांठ बांध कर याद रख लीजिए। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ फॉलो थ्रू एंड द रूल इज वेरी सिंपल। हर मीटिंग में एंड कैसे होगा? या तो आपको पैसे मिल जाएं या फिर अगली मीटिंग की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट मिल जाए। अदरवाइज मीटिंग को हम एंड नहीं मानेंगे, कंक्लूड नहीं मानेंगे। एवरी मीटिंग शुड ईदर एंड विद मनी और कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। या तो पैसे आ गए, पैसे नहीं आए तो अगली मीटिंग की डेट मिल गई, फिर अगली डेट मिल गई, फिर अगली डेट मिल गई, अगला टाइम और वेन्यू तय हो गया। नेवर लेट इट स्टॉप, लेट द फॉलो थ्रू प्रोसेस कंटिन्यू एंड बी अलाइव। नंबर 7, डोंट सेल, बी ए कंसल्टेंट। ये बहुत जरूरी है। आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, द वे यू कम अक्रॉस टू पीपल, वो सेल्स पर्सन जैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करते हैं यार? कंसल्टेंट सलाहकार होते हैं। अगर आप में से किसी को कंसल्टेंट समझने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको बोलता हूं, आप कभी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जरूरत होती है तो कुछ 1-2 टेस्ट करवाते हैं, अपने तरीके से सिचुएशन को समझते हैं और आपको कुछ सलाह देते हैं कि मेरे हिसाब से आपको ये दिन में 3 बार लेना चाहिए, ये दिन में 2 बार लेना चाहिए, 1 हफ्ते तक ऐसे करना चाहिए, अगले 3 हफ्ते ऐसे करेंगे आप, उसके बाद मेरे पास वापस आ जाएं। कुछ किया नहीं उन्होंने सिर्फ आपको क्या दिया? सलाह दिया। आपको लेना या नहीं लेना डिसीजन किसका है? आपका है।
what is a doctor doing? Doctor is doing a consultation with you. Likewise, your job also. जब आप नेटवर्क मार्केटर हैं और आप किसी के पास जाते हैं अपने बिजनेस का प्रपोजल लेके, आपकी जॉब इज लाइक अ कंसल्टेंट. वो डिसीजन लेंगे, वो अपना निर्णय लेंगे, वो तय करेंगे उनको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है. आप उनकी निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं. इस रोल से आपको जाना चाहिए. Number 8, use tools. And this is the best time to use tools. Like डायरेक्ट सेलिंग की इस स्टेज में जब आप प्लान दिखा चुके हैं और सेल्स क्लोजिंग से बीच में इस फॉलो थ्रू स्टेज में टूल्स मैसिव कमाल करते हैं और आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप साथ में नहीं होंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द टूल. सो कीप गिविंग देम टूल्स इन एवरी मीटिंग. तो अगर मैंने बोला ऑन एन एवरेज आपको 5 मीटिंग लगती हैं इस कम्युनिकेशन को, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, ट्रस्ट को बनने के लिए, तो इन 5 मीटिंग्स में हर मीटिंग के बाद आपको जरूर उन्हें कोई ना कोई टूल देना चाहिए. टूल्स क्या हो सकते हैं? वीडियोस आर बेस्ट टूल्स. और आप जनरली YouTube का या किसी और जगह से जहाँ पे भी ये वीडियो अवेलेबल है वहाँ के लिंक्स दे सकते हैं. आपके प्रोडक्ट्स के लिटरेचर, प्रोडक्ट्स के ब्रोशर, प्रोडक्ट्स के कैटलॉग दे सकते हैं. वीडियोस भी प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं, टेस्टिमनीज हो सकती हैं कस्टमर्स की, आपके बिजनेस बड़े सेमिनार्स के हो सकते हैं, आपके किसी सीनियर लीडर की टेस्टिमनी हो सकती है. ऑल दिस थिंग्स. एंड देन यू कैन गिव देम बुक्स ऑल्सो एज टूल्स. या फिर आप उन्हें किसी इवेंट में भी लेके जा सकते हैं. आई समटाइम्स कंसिडर जब फॉलो थ्रू चल रहा होता है तो मैं इवेंट भी बीच में कभी कभी टूल की तरह यूज कर लेता हूं. कोई मैगजीन है या कोई और न्यूज़पेपर है, कोई भी ऐसी चीज जो उनको डिसीजन लेने में मदद करेगी. जल्दी डिसीजन लेंगे, आपकी फेवर में डिसीजन लेंगे. ऐसा कोई भी सामान, चाहे वो बुक है, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो हार्ड कॉपी, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो वीडियो का लिंक है, एनीथिंग दैट मेक्स देम टेक अ फास्टर डिसीजन एंड डिसीजन इन योर फेवर, यूज इट. अब आप और मैं यहां तक तो पहुंच गए कि हमें 5 मीटिंग्स ऑन एन एवरेज लगेंगी. मीटिंग्स में आपको पेशेंस रखना है, टूल्स को यूज करना है. हर मीटिंग या तो पैसे के साथ खत्म होनी चाहिए या अगली अपॉइंटमेंट के साथ खत्म होनी चाहिए. लेकिन अब एक और स्मार्ट चीज जो आप कर सकते हैं ना, वो क्या है? ये जो मीटिंग्स 5 होने वाली हैं, कुछ लोग इनको 5 महीने में करेंगे, कुछ लोग इनको 5 हफ्ते में करेंगे, कुछ लोग इन 5 को छोड़ दीजिए, कभी करेंगे ही नहीं. बट यू must plan to do these meetings in shortest period of time. You need to compress the time and जितने कम से कम समय में हो पाए उतने कम से कम समय में आपको ये सारी मीटिंग्स करनी चाहिए. अगर आप 1 और 2 वीक्स के अंदर कर दें, अगर आप 7 से लेके 14 दिन के अंदर ये मीटिंग्स कर लेते हैं, दैट इज लाइक फैंटास्टिक. पहला फॉलोअप तो देखिए उसी समय होना चाहिए जब आपने प्लान प्रेजेंटेशन खत्म किया. आपने प्लान प्रेजेंटेशन खत्म किया, उन्होंने कुछ सवाल आपसे पूछे, FAQ हुआ, आपके अगर हो सकता है आपके अपलाइन साथ हो सकता है उनके साथ कोई हो, मे बी दे आर एज अ कपल दे आर टुगेदर. सारा कुछ होने के बाद आपको उस मीटिंग में जरूर पूछना है, लाइक इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेट अस बिगिन राइट नाउ. जैसे ही आपने ये सवाल पूछा ना उनसे, वैसे ही अगर कोई और सवाल होगा उनके मन में तो वो वहीं का वहीं निकल आएगा. तो आपकी वो एक मीटिंग बच सकती है. एंड आई हैव ऑलवेज सीन 10 में से 2 केसेस में जो भी सेल्स आपको आ रही है ना, 10 में से 2 केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि वहीं पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिल जाता है, हमें वहीं पे कुछ ना कुछ एडवांस मिल जाता है. तो आई ऑलवेज बिलीव यार, इफ यू डोंट आस्क यू नेवर गेट. अगर आप पूछेंगे नहीं, अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? तो पहला फॉलो थ्रू मीटिंग जो है ना, वो तो वहीं हो गया बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के तुरंत बाद. Now second meeting, it should happen within 2 to 4 days. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Third meeting based on the second meeting but within maximum 5 to 7 days के अंदर में खत्म हो जाना चाहिए. जहाँ मीटिंग नहीं हो पा रही है, वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करिए जहाँ पर्सनली आप नहीं मिल सकते. बट मैसेजेस कभी मत करिए. नेवर काउंट योर मैसेजेस और चैट को उसमें कभी मत काउंट करिएगा फॉलो थ्रू में. बट वीडियोज आर स्टिल ओके. जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी इन मीटिंग्स को कंप्रेस कर दीजिए. मैक्सिमम टाइम यू शुड टेक टू डू ऑल दीज फॉलो थ्रू मीटिंग्स इज 2 वीक्स. नंबर 10, ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड. हमेशा तैयारी के साथ जाइए. अपनी बिजनेस किट ना आप हमेशा साथ में रखिए. जैसे एक फौजी होता है ना, उसके पास उसकी गन हमेशा रहती है, वैसे आपके पास आपकी बिजनेस किट हमेशा होनी चाहिए. जो आपके प्रोस्पेक्ट्स पूछ सकते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर दे कैन आस्क, उस किट में होना चाहिए. या फिर आपको इसके अलावा जो कुछ लगता हो यार
ये चीजें रहेंगी तो इनसे मैं सेल जल्दी क्लोज कर सकता हूं. एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन दैट. सो योर किट शुड बी ever ready and your kit should have anything that may be required for follow through. तो एकदम तुरंत आपके पास रेडी रहना चाहिए. और इस किट के साथ साथ दो चीजें हैं जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब आप फॉलो थ्रू करने जाएं. ये आपकी तैयारी का हिस्सा है. नंबर 1 आपका फेथ, नंबर 2 आपका कॉन्फिडेंस. नंबर 1 फेथ, जो काम करता हूं वो सही है, मैं सही हूं, मेरी डीलिंग सही है, मेरी कंपनी सही है और हम मिलकर कमाल करेंगे. ये फेथ बहुत जरूरी है. एंड कॉन्फिडेंस है, आई विल डू इट, आई विल मेक इट हैपन. कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए. फेथ एंड कॉन्फिडेंस ना ये आपको असली में सेल्स दिलवाएगा, राइट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. सो ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड. आपकी बिजनेस किट प्लस फेथ प्लस कॉन्फिडेंस. 11 नंबर, मेंटेन गुड स्टेट एंड एक्साइटमेंट. हमारे जिस बिजनेस में आप उन्हें दिखाएंगे, मे बी आपके पास कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स की रेंज है, मे बी आपके पास कुछ पर्सनल केयर की रेंज है, लेकिन चाहे वो आपके शैम्पू हो, चाहे वो आपका टूथपेस्ट हो, चाहे वो आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्ट रेंज हो, हमारा मेन प्रोडक्ट पता क्या है? सपनों को पूरा करने की एक कमाल की अपॉर्चुनिटी, सेकेंड इनकम कमाने के लिए कमाल की अपॉर्चुनिटी, लाइफ में आगे जाने के लिए कमाल की अपॉर्चुनिटी. हमारे साथ प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारी अपॉर्चुनिटी में बहुत दम है. और जब आप इस कमाल की अपॉर्चुनिटी को लेकर जा रहे हैं, आपको मालूम है यार ये बिजनेस सही है, आपको मालूम है ये बिजनेस उनकी जिंदगी में कमाल का, बेमिसाल, अभूतपूर्ण, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ ना वैसा परिवर्तन अगर उनकी जिंदगी में कर सकता है, आपकी ये पार्टनरशिप अगर उनकी मदद कर सकती है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खोल सकती है, तो फिर आपके रोम रोम में ये दिखाई पड़ना चाहिए, आंखों में चमक, चेहरे का नूर कम नहीं होना चाहिए. बॉस, यू शुड बी इन अ हैप्पी, पॉजिटिव, रिसोर्सफुल स्टेट. और मुस्कुराते हुए एक्साइटमेंट के साथ आपको फॉलो थ्रू की सारी मीटिंग्स करनी चाहिए. नंबर 12, बी इन कांस्टेंट रेपो. बी इन कांस्टेंट रेपो. अब ये रेपो क्या होता है, मैंने कई बार आपसे इस कोर्स में भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ना सिर्फ आप क्या बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है, बल्कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड से बोलते हैं ना उससे बहुत फर्क पड़ता है. और क्या आप और जो सामने आपके प्रोस्पेक्ट बैठे हैं, क्या आप दोनों एक कनेक्शन बना हुआ है आप लोगों का इस बातचीत के दौरान. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. रेपो क्या होती है? रेपो एक सिचुएशन है जिसमें दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ? ट्रस्ट के साथ और सिंपैथी के साथ, एक दूसरे पे भरोसा रखते हुए और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के हालातों को समझते हुए. दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स एंड दे इंटरैक्ट इन ए हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. यू नो, दिल की बात दिल तक पहुंच रही है, दिल से बात हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर की बात नहीं हो रही है, दिल से बात हो रही है. आप रेपो तब डेवलप करते हैं दूसरे इंसान से जब आप लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है, एफिनिटी होती है, केयर होती है, फ्रेंडशिप होती है. यू नो, व्हेन यू टॉक फ्रॉम हार्ट, when you have a right intention to help people, और जब आपके पास टूल्स भी हैं ताकि आप अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वास को बना पाएं, आपका पैशन भी है, आपका एनर्जी भी है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना एक कमाल की रैपो बनाता है जिसमें डिसीजन आपकी फेवर में आना ऑटोमेटिक हो जाता है. और अभी तक इस पूरे प्रोसेस में ना जो मैंने आपको करने के लिए कहा है वो इसलिए कहा है ताकि रेपो कमाल की रहे. मैंने आपको बोला हॉट एंड वार्म कैटेगरी के लोगों से मिलना चाहिए. हॉट एंड वार्म के कैटेगरी के लोगों के साथ आपका एक थोड़ा बहुत रेपो तो स्टार्टिंग से होता ही है. और एक और बात याद रखो यार, हमें उनके साथ कोई बहस नहीं जीतनी, हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना, हमें उस इंसान को जीतना है यार. इस रेपो के कॉन्सेप्ट पे मुझे इतना भरोसा है कि हम लोगों ने एक पूरा चैप्टर अलग से सिर्फ रेपो बिल्डिंग के लिए, कनेक्शन बिल्डिंग के लिए रखा है. अगर रेपो अच्छी रहती है ना तो डिसीजन फास्ट हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं. हमारे बिजनेस में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है यार. सामने वाले को सिर्फ एक शॉपिंग करनी है, थोड़ा उसको आप पे भरोसा आया और थोड़ा खुद पे भरोसा आया कि मैं कर सकता हूँ, यूं कर लेगा यार. वो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कुछ जूस हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ सामान है, उसे शॉपिंग ही तो करनी है यार. इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू हैव रैपो, वी नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट. रैपो होती है तो रेजिस्टेंस कम आता है, सवाल कम आते हैं, अननेसेसरी सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं. 13, नेवर एवर ओवर कमिट. जिस चीज़ को आप पूरा नहीं कर सकते ना उसका वादा मत करिए, आप उसका ओवर कमिटमेंट मत करिए. आप ऐसा कभी मत बोलिए इस तरह की चीज़ें लाइक यू नो आपको तो कुछ भी नहीं करना होगा, काम तो खुद ब खुद होता चला जाएगा, मैं आपकी टीम में खुद से अपनी तरफ से लोगों को लगा दूंगा. ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट मत दीजिए आप जिसे आप बाद में ऑनर ना कर पाए. वेरी सिंपल, उनको क्या करना होगा उनका रोल क्लियर कर दीजिए. आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए. ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है, लंबे समय तक चलने वाली है. अगर सही बुनियाद पे, सही फाउंडेशन पे, एथिक्स के साथ, मॉरल्स और वैल्यूज के साथ, और आपने सच बोल के इस रिश्ते को शुरू किया ना तो ये बहुत आगे जाने वाला है. नंबर 14, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस. वैसे हम ऑब्जेक्शन और क्वेश्चंस के लिए एक पूरा का पूरा लेसन अलग करने वाले हैं, लेकिन यहां मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा. फॉलो थ्रू की ये जो 5 मीटिंग, 7 मीटिंग, 3 मीटिंग्स आप किसी के साथ भी करेंगे ना,
वाहियात किस्म के बेहुदा सवाल मत पूछिए प्लीज। नेवर आस्क दिस स्टूपिड क्वेश्चन, कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट, व्हाट डू यू थिंक। दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू इन अ फॉलो थ्रू। कैसा लगा और उसने बोला ये बकवास था, अब बोलो तुम क्या बोलोगे। उसने बोला कैसा लगा, आपने पूछा कैसा लगा और उसने बोला ये वैसा ही है, अब आप क्या बोलोगे। आपको वो सवाल पूछने चाहिए जो आपकी इस कॉन्वर्सेशन को इतनी मेहनत से आप यहां तक लेकर आ गए, उसको यार लिस्ट बनाया, सिलेक्शन किया, अपॉइंटमेंट लिया, अप्रोच किया, प्लान भी दिखा दिया, अब फॉलो थ्रू की मीटिंग के लिए बैठे हो, अब आप क्या पूछते हो, कैसा लगा। नो यार, यू शुड आस्क क्वेश्चंस जिनका जवाब हमारी इस बातचीत को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, सेल्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ानी चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ना, ये जो कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट, और आपने क्या सोचा, और आप क्या करेंगे, ये सब मत पूछिए। आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए, लाइक आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, आप सप्लीमेंट्स लेना पसंद करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स खुद से चुनना पसंद करेंगे या मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड कर दूं, आप पेमेंट अभी मेरे को चेक दे रहे हैं या बैंक ट्रांसफर प्रेफर करेंगे। कुछ भी करे वो यार, दोनों में से जो भी जवाब वो चुने, उनकी मर्जी, उन्होंने चुना, लेकिन आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। योर जॉब इज टू हेल्प योर प्रोस्पेक्ट्स इन मेकिंग अ राइट डिसीजन। नंबर 15, बी एन एक्सीलेंट लिसनर। सुनिए यार, कोई तो वजह होगी ना, भगवान ने ये 2 कान दिए हैं लेकिन मुंह कितने दिए हैं, 1 दिया है, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अगर सिर्फ आप इसी बात को समझ लें तो भगवान का इशारा बहुत साफ है, आधा बोलो डबल सुनो। एंड whenever you listen, don't listen to reply back। ये कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ये कोई पैनल डिस्कशन नहीं हो रही है, एक दूसरे से आर्गुमेंट और बहस की बात नहीं है। आप उनकी बात को दिल से सुनिए, क्योंकि जब वो बोलेंगे ना तो वो अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, अपने बिलीफ, अपने ओपिनियन आपको बताएंगे और ये सब चीजें आपको क्लूज देंगी, ये सब आपको हिंट देंगी, आइडियाज देंगी कि कैसे आप इस पर्सन की सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। आप एक रूल समझ लेना यार, मेरे को 13 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग में, 4 साल मैंने जॉब किया, 2 साल मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर में MBA किया। लाइक टोटल इफ यू पुट टुगेदर 2 years ऑफ स्टडी, 4 years ऑफ जॉब, 4 into 6 and this 13 नाउ, तो करीब 19 साल से आई एम इनटू sales and marketing and I have realized one single point for sales closing। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानते हैं, उतना जल्दी और उतनी ज्यादा संभावना है सेल क्लोज होने की। और आप जान सकते हैं किसी के बारे में सिर्फ एक ही सूरत में, जब आप उनकी बातें सुनेंगे। दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली टाइम यू विल लर्न अबाउट देम। एंड इफ यू लिसन एंड इफ यू आस्क राइट क्वेश्चंस, प्रोस्पेक्ट अपनी क्लोजिंग खुद कर देंगे। दोहरा रहा हूं मैं, गौर से समझिएगा, गांठ बांध के रखिएगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ टॉप 1% इनकम अर्नर्स ऑन दिस अर्थ। इफ यू लिसन प्रॉपर्ली, अगर आप ठीक से सुनेंगे और अगर आप सही सवाल पूछेंगे, प्रोस्पेक्ट अपनी क्लोजिंग खुद कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 16, हैव पेशेंस। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम यार, एंड वी आर डीलिंग विद पीपल, एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरी मीटिंग इज डिफरेंट। और बहुत सारे केसेस में आप जब उनसे मिलके जाएंगे या आपने फोन पे वीडियो कॉल पे उनके साथ कोई बातचीत की, उसके बाद वो किसी ना किसी और से डिस्कशन करेंगे और संभावना है और 70-80% चांस हैं जिनके साथ भी वो डिस्कशन करेंगे ना, वो उनको ये बोलने वाले हैं कि यार ये बिजनेस कुछ खास चलते चलाते नहीं है। तो जो आप पॉजिटिविटी बिल्ड करके आते हैं, कोई ना कोई उसको धराशायी कर देता है, कोई ना कोई उसको माइनस कर देता है। यू नीड टू हैव पेशेंस। अगली बार ही जाएंगे तो शायद वो वही सवाल पूछ लेगा जो उसने पिछली बार आपसे पूछे थे, क्योंकि हर बार आपकी मीटिंग के बाद कोई और मीटिंग होती है, प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, वो बेचारा डिसीजन लेने के एक प्रोसेस में है और आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू कीप द प्रोसेस गोइंग। सेल क्लोजिंग की मुझे कभी चिंता नहीं होती यार, प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, बातचीत नहीं बंद होनी चाहिए, दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए। दैट्स इट। एवरी मीटिंग will get you closer to sales closing, and the goal is very simple: transfer faith and understanding, transfer faith and understanding. And last and 17th point, very very important, listen to it very carefully. Not only listen to it but realize it from your heart and implement it. क्या है ये? Wow them in every meeting, wow them in every meeting। wow समझते हैं, like we need to blow their mind यार। मतलब हर मीटिंग के बाद आपको उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, उसके जहन पे, उसके परिवार में ऐसा एक मार्क छोड़ के आना चाहिए, ऐसा एक इन्फ्लुएंस छोड़ के आना चाहिए कि अगर उसे जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग करनी हो तो पहला फोन आपके पास आना चाहिए। वेरी सिंपल। और ये करने के लिए ना, ये जो इन्फ्लुएंस है ये डालने के लिए आपको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा रैंक नहीं चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? यू आर ट्रूथफुल, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ट्रस्टवर्दी, एंड योर टोटल बिहेवियर, टोटल कंडक्ट ना, ये वो दिखाता है।
आपने बिजनेस कल शुरू किया, देन ऑल्सो टुडे यू आर इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड पुट ए मार्क ऑन देम। ये बात तय है मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ना है और बहुत तेजी से बढ़ना है। आज वो अपने को मना कर सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई आके उसको अप्रोच करेगा, और जब वो उन्हें अप्रोच करेंगे ना, तो वो उस समय तुरंत आपके बारे में सोचना चाहिए, यार एक दिन यार दीपक भी तो आया था, यार दीपक ने भी तो बोला था यार इस बिजनेस के बारे में, फोन लगाता हूं मैं दीपक को। और एक चीज आप याद रखिए, हर वो सेल जो आपको नहीं मिली ना, ये आपकी एक कमाल की लिस्ट में ऐड होती जा रही है। मेरे पास में ऐसे 5000 प्रोस्पेक्ट होंगे जिन्होंने मुझे कभी ना कभी मना किया था, और हर हफ्ते उनमें से कोई एक आध फोन करके ये बोल देता है, हाँ सर वो आप जो पिछली बार आए थे वो अभी आपका चल रहा है क्या? मैटर होगा। गेम 1, उनके दिल पे, उनके जहन पे ऐसी छाप छोड़ो यार कि जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग मतलब तुम होने चाहिए। एक बात और बोलता हूं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे पूछा, यार मेरे को ना मेरे बच्चे को दिखाना है, कोई डॉक्टर बताओ, बच्चों के डॉक्टर, या मेरे दांत में दर्द है यार कोई डेंटिस्ट बता दो, या मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, तुम्हें किसी इंश्योरेंस एजेंट के बारे में पता हो तो मुझे बता दो। रेफरेंस मांगते हैं लोग आपसे, थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा लोग आपसे ये बोलेंगे, ये इंडस्ट्री इस तरह से बूम करेगी, लोग ये बोलना शुरू करेंगे, यार मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तेरे को कुछ पता है क्या यार किस बंदे के साथ करूं? और उस समय अगर उस शख्स ने आपका नाम बता दिया तो आप समझिए आपका ये सारे फॉलो थ्रू के प्रोसेस में जो भी आपने मेहनत की थी वो सब वसूल हो गई। आई मीन इट इज़ वेरी लाइकली माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी ये होने वाला है कि लोग एक दूसरे से ना नेटवर्क मार्केटर्स के लिए रिकमेंडेशन मांगना, रेफरेंसेस मांगना शुरू कर देंगे। उस मीटिंग में आप सामने वाले के दिल पे, अपने प्रोस्पेक्ट के दिल पे यूं एक इंप्रेशन छोड़ के आने चाहिए कि जिंदगी में कभी भी उसके सामने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम अगर आ गया और किसी ने अगर रेफरेंस मांग लिया, कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी जिक्र कर लिया, तो वो आपको रेफर करना चाहिए। एंड दैट विल हैपन इफ यू फॉलो दिस एंटायर प्रोसेस जो मैंने आपको कहा है। सो फॉलो थ्रू इज असेंशियल प्रोसेस। अगर अपने को इस बिजनेस में करियर की तरह काम करना है, टॉप पे जाना है, और इस बिजनेस को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी आपको प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं आनी चाहिए, लोग आपके पास फोन करके बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आने चाहिए, देन दिस फॉलो थ्रू प्रोसेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इन 17 पॉइंट्स को फॉलो करिए एंड इट विल हैव मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बिजनेस। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।